सो गाइस आज एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपने अपवर्ड डायगोनल पैटर्न पर ब्रेक डाउन दिए, यानी कि आज फिर से रिजेक्शन फेस किया है। अब ये डायगोनल पैटर्न इंपॉर्टेंट इतना है कि मार्केट एक्सपर्ट्स भी अब यही कह रहे हैं कि स्टॉक हायर हाइज और लोअर हाइज पर काम कर रहा है, यानी कि एग्जैक्ट अपवर्ड एजिस पैटर्न जिस पर हम पिछले लगभग 1-1.5 महीने से बात भी कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, आपको मालूम है कि ब्रेकआउट के लिए आपकी जो ऊपर वाली डायगोनल है वहां पर आपको सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, और ब्रेकआउट के लिए वापस से आपको नीचे वाले डायगोनल पर बेस चाहिए होता है। और ब्रेकडाउन आपका तब मिलता है जब नीचे वाली डायगोनल आपका रिजेक्शन दे दे। नहीं समझ आया? पहली बार आयो, सब तरीके से आपको समझ में यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आज कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिली है। टाटा कैपिटल ने वोडाफोन आइडिया में 500 करोड़ का बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, आप लोगों ने आज के दिन सुना होगा, आप लोगों को लगा कि भाई बहुत बढ़िया ब्लॉक डील हो गई है, लेकिन ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट उसी तरह है जिस तरह से 2024 में कंपनी ने फंड रेज किया था। कंपनी ने अपडेट दी 18 दिसंबर को। वाइटल कंपनी में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि बॉन्ड्स इशू करेगा, डेट बॉन्ड्स। ठीक है, ये अपडेट थी, आपको चाल पर हमने पहले भी डिस्कस करी थी। 18 तारीख को ही 3300 करोड़ का ये टोटल अमाउंट रहेगा फंड रेज के लिए, यहां पर डेट रेज के लिए। अब डेट रेज की जरूरत कंपनी को क्यों है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ताकि कंपनी क्या कर सके, अपने केपेक्स को इंप्रूव कर सके। केपेक्स को कंपनी फंड रेज तो इंप्रूव कर नहीं देगी। अगर कंपनी को 50 से 55 हजार करोड़ का केपेक्स चाहिए फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक, तो इतने अमाउंट से तो कंपनी का इतना गुजारा होने वाला नहीं है। यानी कंपनी इस अमाउंट को यूटिलाइज करेगी अपनी 5G 4G कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए, इस अमाउंट को, ताकि कंपनी का केपेक्स बढ़ सके। केपेक्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लगातार मार्केट शेयर अपना खोता चला जा रहा है। भले ही कंपनी ने 17 प्रायोरिटी सर्कल्स में 5G अकम्प्लिश कर लिया हो, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से, रादर देन कि हम लोग सिर्फ एक ही बात पर टिके रहे कि भाई वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी तेजी और अब तो ये छप्पड़ फाड़ देगा वगैरह वगैरह। हमें सब चीजें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। टाटा कैपिटल ने 500 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, और बॉन्ड सेल के अंदर जो भी आपको यहां पर बताया मैंने, और नॉन बैंक एक्सपोजर भी यहां पर इंक्रीज होगा इस अपडेट के बाद में। अब ये फंड रेज कंपनी के अंदर है, इसके अलावा आपको और भी ब्लॉक डील्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशन से, आदित्य बिरला कैपिटल से, हीरो फिनकॉर्प। इन्होंने भी रफली कितना अमाउंट इन टोटल, लगभग 400 करोड़ के आसपास का अमाउंट इन्होंने भी बॉन्ड्स में यहां पर लगाया है। नमूरा कैपिटल भी आता है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस बॉन्ड के अंदर, ट्रेंचेस में पार्टिसिपेट करेंगे भले ही, और थ्रू इट्स एनबीएफसी एंड फॉरेन इन्वेस्टर रूट। ठीक है, तो नमूरा वाया एनबीएफसी और फॉरेन इन्वेस्टर रूट के जरिए क्या करेगा, यहां पर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। तो ये है टोटल अपडेट ब्लॉक डील के साथ में जो कंपनी में आज के दिन हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने पहले लगभग बताया था कि कंपनी अराउंड 18,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करेगी। उसके बाद कंपनी ने 18,000 करोड़ को कट करके 5,000 करोड़ का कर दिया, यानी कि फिर कंपनी ने कहा कि हम इतना डेट रेज करेंगे, और उसको भी कट करके कंपनी इस समय 3300 करोड़ का डेट रेज कर रही है। यानी कि 18,000 से कंपनी 5,000 पर गिरी, और अभी 3300 करोड़ का कंपनी डेट रेज कर रही है। ऑल्दो इस डेट रेज से मार्केट एक्सपर्ट्स बिल्कुल खुश नहीं है, भले ही रिटेलर जितना मर्जी खुश होता रहे। हमें देखो यार, जरूरत ये होती है कि कंपनी का अगर कोई प्लान है ना, तो कंपनी उस पर बहुत अच्छे से काम करे। अगर कंपनी केपेक्स को इंप्रूव करना चाहती है, तो कंपनी ने कहा कि भैया 18,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, मतलब डेट रेज करेंगे, उसको कंपनी 3,000 करोड़ पे ले आती है, तो भैया ये अपने आप में बहुत बड़ा कट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी के लिए ये कुछ अपडेट्स है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इस समय हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स पर काम कर रहा है। अब ये हायर टॉप और हायर बॉटम क्या होता है, एग्जैक्ट वही चीज जो आप पिछले 1.5 महीने से चैनल पर देख रहे हो, अपवर्ड वेजेस पैटर्न। अपवर्ड वेजेस पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे होता है, इस तरीके की सस्टेनेबल कैंडल से। लेकिन जब भी आप डायगोनल पर आ रहे हो ना, आपके पास क्या मिल रहा है, जब भी आप वोडाफोन आइडिया में हायर वेजेस पैटर्न पर इस समय आप हो, अपवर्ड वेजेस पैटर्न पे, जब भी आप ऊपर वाली डायगोनल पर आते हो,
आपको बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, एक बार भी सस्टेनेबल कैंडल का ब्रेकआउट नहीं मिला, और कोई भी अपवर्ड वेजिस पैटर्न तब तक ब्रेकआउट नहीं देता जब तक आपके पास कोई पुख्ता खबर ना हो। जैसे कि कंपनी को एजीआर पर रिलीफ चाहिए, अभी भी एजीआर पर कोई अपडेट नहीं है और ना ही कंपनी ने एजीआर पर कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक दिया है। आखिरी क्लेरिफिकेशन, आखिरी जो अपडेट कंपनी ने जारी करी थी वो जीएसटी का ऑर्डर था, जहां पर कंपनी को 44 करोड़ की पेनल्टी एक और दूसरा 3 करोड़ की पेनल्टी लगी थी। लेकिन एजीआर पर अगर कोई बातचीत भी है तो उस पर कंपनी ने अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, जबकि यह अपने आप में वोडाफोन आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कोई क्लेरिफिकेशन ना आना यह अपने आप में एक बड़ी बात होती है। यानी कि वोडाफोन आइडिया में अभी तक जितना रन बना है, अगर हम 9.40 के ऊपर का रन देखें, 9 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे और 11 रुपए 20 पैसे, वहां से लेकर के 12 रुपए 11 पैसे तक जितना भी रन बना है सब एंटीसिपेशन पर है कि एजीआर का रिलीफ मिलेगा। बट एज एन इन्वेस्टर हमें सब चीजों को मालूम होना चाहिए। अभी तक तो आप चार्ट पेन पर चल रहे हो कि चलो चार्ट पेन पर आपको एक अपवर्ड एजिस पैटर्न मिल रहा है, जहां पर नीचे वाली डायगोनल आपकी इंपॉर्टेंट बेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेस है, लेकिन ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कंपनी पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है जिस एंटीसिपेशन पर इस स्टॉक ने रन दिया है। अभी तक वहां पर कोई खबर नहीं है। वोडाफोन आइडिया सपोर्ट नॉट इमीडिएट एज गवर्नमेंट अडॉप्ट्स कॉशियस अप्रोच। सरकार अभी भी यहां पर कॉशियस है एजीआर को लेकर के। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था, ये ऑर्डर दिया था बेसिकली कि सरकार को एजीआर पर सोचना चाहिए, वापस इसको रिकैलकुलेट करना चाहिए, समझना चाहिए रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी कोई भी अभी अपडेट नहीं है। और यस, मार्केट में कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि कहते हैं कि दिसंबर तक कुछ आता देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको एक चीज पता है कि 5 से 6 साल का मॉरेटोरियम, जिसके बाद हर साल वोडाफोन आइडिया को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये वाली रिपोर्ट्स डेफिनेटली मार्केट के अंदर है, बट कोई क्लेरिफिकेशन अभी भी कंपनी ने नहीं दिया है, जबकि ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी को देना चाहिए था यहां पर क्लेरिफिकेशन, बट अभी तक कुछ नहीं आया है। और आज के दिन की कैंडल अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऊपर वाली डायगोनल पे था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जोन पर, लेकिन ऑलमोस्ट उसके आसपास से ही स्टॉक में वापस से आपको गिरावट देखने को मिली, फिर रिबाउंड करता है, वापस से रिबाउंड करता है और कहीं ना कहीं 11.20 पर बेस इस समय बना लिया है। बट 12.30 जो कि आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है, उसको तो तभी ब्रेकआउट शायद कर पाएगा जब कंपनी कोई एजीआर पर रिलीफ की बात करे या कंपनी की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन आए। तो ये इस समय कंडीशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।